राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे नाथ कृपा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को माघ एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। इसे सुनने से आपके घर में भाग्य आएगा और साथ में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होएगी और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। और आज की ये कथा अब शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति हो जाती है। कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण परिजात वृक्ष भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुर ताल भूल गया। संगीत की जय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत बुरा लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह की वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्र गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। संगीत की लय छूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और यह देख देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा, मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में स्वयं से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। श्रापवश दोनों
मृत्यु लोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर अति दुखी हुए। अब वह बिहड़ वनों में बद्दी सूरतें लिए और अभक्ष्य भक्षण करते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की अंधारों में उनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन दोनों ने निराशा के घेर जाने के कारण सवेरे से ही जल पान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात उन्होंने जागकर ही बिताई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी व्रत की थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बना। अनायास ही उनका यह जया एकादशी व्रत हो गया। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों की प्रसन्नता वे देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार छुटकारा पाया। अपनी भूल पर पछताता हुआ बड़ी विनम्रता से प्रणाम कर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए। क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारी वंदनीय रहते हैं, इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जाप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। जिसने जया एकादशी व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता। और अंत में सभी भक्तों में कहना चाहूँगी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। भक्त और भगवान की जय। आप सभी पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की सदैव कृपा बनी रहे और सभी को भक्ति महारानी की सेवा मिले। खाटू श्याम जी की जय, राधा श्याम जी की जय, माघ मास के ठाकुर की जय। और भक्तों, जब तक सांस है, जब तक आस है और जब तक विष्णु भगवान का नाम है, जब तक हर दुख का इलाज है।
बोलिए लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी करे, घर से सारे दुख और दरिद्र जाए और खुशियां ही खुशियां आए। अंत में आप सभी भक्तों को ये कथा अच्छी लगी हो तो विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अच्छी लगी हो तो, और कलयुग में यही काम आएगा तो व्रत जरूर करिएगा। जय राधे कृष्ण।